प्यार, बॉलीवुड, कास्टिंग काउच, मर्डर और लाश के 300 टुकड़े। अक्सर आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि बॉलीवुड में नाम बनाने के लिए कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस किसी भी हद तक चले जाते हैं। अक्सर ये कहानियां हमें हैरान कर देती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसने हैवानियत की सभी हदें ही पार कर दी। साल 2008 में कास्टिंग डायरेक्टर नीरज ग्रोवर अचानक गायब हो गए थे। परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन नीरज का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। मगर करीब 2 हफ्ते बाद पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने पूरी मुंबई को हिला कर रख दिया था। आखिर फिल्मी दुनिया में नाम बनाने के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है? आखिर बड़े पर्दे पर छाने के लिए कोई क्या कुछ कर सकता है? ये कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नीरज ग्रोवर मर्डर केस के बारे में। साल 2002 में झूठ नाम की एक कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में एक यंग एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज को मौका दिया गया था। मारिया इससे पहले कुछ साउथ की फिल्मों में ही छोटे मोटे रोल कर चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले थे। ये बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म भी पर्दे पर फ्लॉप हो गई। मारिया करियर में काफी स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे में अब उन्होंने साउथ सिनेमा छोड़ बॉलीवुड में अपना लक आजमाने का सोचा। मारिया अब ऑडिशन देने के लिए फ्रीक्वेंटली मुंबई जाने लगी। यहीं पर एक दिन ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर की बॉलीवुड में अच्छी पकड़ थी। उस समय वो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स में कास्टिंग डायरेक्टर थे। वो इससे पहले शाहरुख खान के शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की जैसे पॉपुलर शोज के लिए काम कर चुके थे। ऑडिशन के दौरान नीरज और मारिया में अच्छी बातचीत होने लगी। ऐसे में दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। धीरे धीरे दोनों की रोजाना लंबी लंबी बातें होने लगी। इसी दौरान नीरज ने मारिया की मदद करने के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स में उसका एक ऑडिशन भी अरेंज करवाया। करीब 1-2 हफ्ते बाद ही दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में मारिया मुंबई शिफ्ट भी हो गई। मुंबई आने के बाद कुछ दिन मारिया नीरज के फ्लैट पर उसके साथ ही रुकी। अब तक दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन मारिया नीरज से एक बात छुपा रही थी। दरअसल मारिया लंबे समय से मैसूर के ही रहने वाले जेरोम मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। जेरोम इंडियन नेवी में था और 2008 में कोची में पोस्टेड था। मारिया और जेरोम की जल्द ही सगाई भी होने वाली थी। बड़ी हीरोइन बनने और बॉलीवुड में नाम बनाने का सपना देखने वाली मारिया ने नीरज को यह बताना जरूरी नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर मारिया ने जेरोम को यह बता रखा था कि नीरज उससे एक तरफा प्यार करता है, लेकिन वो उसे बस एक दोस्त समझती है। मारिया को पता था कि वो गलत कर रही है, लेकिन नीरज की अच्छी जान पहचान से उसे काफी मदद मिल रही थी। नीरज ने उसके लिए कई ऑडिशन अरेंज करवाए, लेकिन मारिया के कन्नड़ एक्सेंट के कारण उसे काम नहीं मिल पा रहा था। नीरज के घर में रहते हुए मारिया की उसके दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से पूछा करती थी कि कहीं नीरज उससे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं ये कास्टिंग काउच की तरह तो नहीं है। लेकिन दोस्त मारिया को हर बार समझाते थे कि नीरज उसे काम दिलाने की काफी कोशिश कर रहा है। करीब 1 हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने अब मलाड के धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया। 7 मई 2008 को मारिया अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसी रात मारिया को शिफ्टिंग में मदद करवाने के लिए नीरज भी उसके नए फ्लैट गया था, लेकिन उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। अगली सुबह नीरज के दोस्त लाल ने उसके नंबर पर कॉल किया तो कॉल मारिया ने रिसीव किया।
मारिया ने बताया कि नीरज रात के 1:30 बजे मारिया के फ्लैट से काफी हड़बड़ी में निकल गया। वो अपना फोन भी उसके फ्लैट पर ही छोड़ गया। कुछ घंटे और बीते, लेकिन नीरज ना तो फ्लैट पर आया और ना ही फोन लेने पहुंचा। नीरज से बात न होने पर उसके घर वाले भी घबरा गए। आखिर नीरज कहाँ चला गया? रात को 1:30 बजे नीरज को कौन सा ऐसा काम याद आ गया कि वो अपना फोन तक भूल गया? क्या नीरज को किसी ने किडनैप कर लिया है? ये सवाल सभी को परेशान करने लगे। जब लंबा समय बीत गया तो मारिया और लाल ने इस बारे में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने मारिया से नीरज का फोन जब्त कर मामले में जांच शुरू कर दी। नीरज के बारे में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहे थे। दूसरी ओर परिवार वालों ने नीरज के गायब होने के पोस्टर भी छपवाए, लेकिन फिर भी नीरज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। नीरज को गायब हुए अब करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। नीरज की गुमशुदगी को लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी आवाज उठाई। ऐसे में केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका था। पुलिस पर भी प्रेशर बनने लगा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरा केस ही बदल दिया। नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते समय पुलिस ने देखा कि 8 मई की शाम नीरज के फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल सिर्फ 4 सेकंड तक चला, फिर कट गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कॉल के समय नीरज के मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट से 100 किलोमीटर दूर एक जंगल की थी। मारिया के बयान के मुताबिक नीरज का फोन रात से उसके पास ही था। ऐसे में मारिया आखिर 8 मई की शाम जंगल में क्या कर रही थी? क्या मारिया पुलिस से झूठ बोल रही थी? क्या मारिया नीरज के बारे में कोई खास जानकारी जानती है? पुलिस को अब मारिया पर शक होने लगा। ऐसे में पुलिस ने मारिया की भी कॉल डिटेल्स निकाल ली। इसी दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाला सबूत मिला। 8 मई से 20 मई के बीच मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। ये नॉर्मल नहीं था। ऐसे में अब जेरोम भी शक के दायरे में आने लगा। इसी कड़ी में पुलिस ने जेरोम की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि 8 मई की सुबह जेरोम कोची नहीं बल्कि मुंबई में था। पुलिस को अब इस मामले की तस्वीर साफ होती नजर आ रही थी। क्या मारिया और जेरोम ने मिलकर नीरज को गायब करवाया है? पुलिस को दाल में कुछ काला तो जरूर लग रहा था, लेकिन सिर्फ शक के बिना पर वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। ऐसे में पुलिस ने इन दोनों के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस ने नीरज के दोस्तों से मारिया और जेरोम के बारे में पूछा तो पुलिस ये जानकर हैरान थी कि कोई भी दोस्त जेरोम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि जेरोम मारिया का लंबे समय से बॉयफ्रेंड है। इसी जांच के दौरान एक दिन पुलिस ने मारिया की सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से भी जेरोम के बारे में पूछताछ की और इसी पूछताछ में गार्ड ने बताया कि 8 मई की शाम को उसने जेरोम को मारिया के साथ देखा था। ये दोनों बैग में कुछ भारी सामान ले जा रहे थे। बस ये जानकारी मिलते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया को अरेस्ट कर लिया। पहले तो मारिया अपने बयान बदलती रही, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने सब सच बोल दिया। मारिया ने पुलिस को बताया कि 7 मई को नीरज मारिया के घर शिफ्टिंग में मदद कराने के लिए आया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे कि तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कोची से कॉल आ गया। इसी दौरान जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज सुनी तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे पहले ही नीरज पर शक था। जेरोम को गुस्सा होते देख मारिया ने उसे समझाया कि नीरज सिर्फ उसका दोस्त है और वो यहाँ बस उसकी मदद करने के लिए आया है। डिनर के बाद वो वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात नीरज मारिया के फ्लैट पर ही रुक गया। अगले दिन सुबह 8 मई को करीब 7:30 बजे मारिया के फ्लैट की डोरबेल बजी। मारिया सुबह सुबह दरवाजा खोलने गई तो उसने देखा कि जेरोम दरवाजे पर खड़ा था।
जेरोम को देखते ही मारिया के होश उड़ गए। जेरोम दरवाजा खोलते ही सीधा बेडरूम में भागा। मारिया ने उसे बेडरूम में जाने से रोका, लेकिन जेरोम ने उसे धक्का दे दिया। जैसे ही जेरोम कमरे में गया तो बेड पर नीरज बिना कपड़ों के सो रहा था। नीरज को देखते ही जेरोम ने उसे पीटना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती रही, लेकिन इसी दौरान जेरोम किचन से चाकू ले आया और उसने नीरज का मर्डर कर दिया। मारिया और जेरोम कुछ घंटों तक लाश के पास ऐसे ही बैठे रहे। इस केस की जांच में आगे ये पता चला था कि दोनों ने इसी कमरे में लाश के सामने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। कुछ देर बाद ये दोनों पासी के मॉल चले गए और वहां से इन्होंने एक पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदा। घर लौटकर इन दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए। इसके बाद शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को बैग में डालकर दूर जंगल की ओर चले गए। रास्ते में दोनों ने पेट्रोल खरीदा और जंगल में सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिस समय ये दोनों लाश को आग लगाने जा रहे थे, उस समय नीरज का फोन मारिया की जेब में था। रास्ते में नीरज का फोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फोन निकाला और तभी गलती से उससे कॉल रिसीव हो गया। बस इसी एक कॉल से इस पूरे केस का पर्दा फाश हुआ। इस केस में मारिया को सबूत छिपाने और मर्डर में साथ देने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी इस मामले को लेकर लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मारिया को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाए जाने पर कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। ऐसे में कई लोगों का आज भी ये मानना है कि नीरज को इंसाफ नहीं मिला है। खैर, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही बॉलीवुड की और बड़ी कॉन्स्पिरेसीज और मर्डर मिस्ट्रीज भी हम कवर कर चुके हैं। वो आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।